अजित पवार ने समर्थन दिखाने के लिए दिए मरे लोगों और नाबालिग के नाम पर हलफनामे। शरद पवार गुट बोला हो एक्शन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के शरद पवार खेमे ने अजित पवार गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शरद पवार गुट का आरोप है कि अजित पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए निर्वाचन आयोग को गलत हलफनामा दिया। इसके अलावा शरद पवार गुट ने कथित तौर पर साक्ष्यों को गलत साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग से अजित पवार गुट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करने से 2 दिन पहले अजित पवार ने 30 जून को निर्वाचन आयोग का रुख किया था। अजित ने पार्टी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा किया था। अजित पवार ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित किया था। हाल ही में शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के गुट ने निर्वाचन आयोग को बताया था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ शरारती व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठन से अलग हो गए हैं। धोखाधड़ी की 24 श्रेणियां। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के संदर्भ में ये बात कही थी। निर्वाचन आयोग के समक्ष इस मुद्दे को लेकर हुई सुनवाई के बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, हमने अजित पवार गुट की ओर से दायर हलफनामों को पूरी तरह से झूठ दिखाने के लिए आयोग के समक्ष चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक तथ्य पेश किए। हमने आयोग को धोखाधड़ी की 24 श्रेणियों के बारे में जानकारी दी है। 20,000 हलफनामे की जांच। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हमने चुनाव आयोग के सामने चौंकाने वाले और अजीब तथ्य पेश किए। हमें 20,000 ऐसे हलफनामे मिले जो आवेदक अजित पवार गुट के चुनाव आयोग के समक्ष दायर किए गए थे और हमने उन हलफनामों में से 8,900 का एक चार्ट प्रस्तुत किया जो त्रुटियों से भरे हुए थे, जो दर्शाता है कि ये सभी हलफनामे जाली और धोखाधड़ी वाले हैं। मरे हुए शख्स के नाम दिया हलफनामा। इस तरह के जाली हलफनामों के कुछ उदाहरण देते हुए सिंघवी ने चुनाव आयोग के साथ दायर हलफनामों की एक सूची प्रस्तुत की जो त्रुटियों से भरे हुए हैं। उन्होंने हलफनामों के उदाहरण दिए जहां संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उस व्यक्ति का हलफनामा दायर किया गया था, और दूसरा जिसमें एक नाबालिग ने हलफनामा दायर किया था। अजित गुट पर कार्रवाई की मांग। सिंघवी ने इसी तरह के कुछ अन्य उदाहरणों का उल्लेख किया और कहा कि हमने धोखाधड़ी की 24 ऐसी श्रेणियां बनाई हैं जो दर्शाती हैं कि ये सभी हलफनामे धोखाधड़ी वाले हैं। इससे पता चलता है कि अजित पवार गुट को कोई समर्थन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 20 नवंबर को बहस जारी रहेगी, लेकिन हमने चुनाव आयोग से ये भी मांग की कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें अजित पवार गुट आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दंडित किया जाए। शरद पवार बनाम अजित पवार। अजित पवार और शरद पवार गुटों के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एनसीपी से अलग होकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार से हाथ मिलाया। अजित पवार ने इस आधार पर राकांपा के नेतृत्व का दावा किया कि उनके समूह को पार्टी के 53 विधायकों में से 42, महाराष्ट्र के 6 एमएलसी और नागालैंड में सभी 7 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। पिछले महीने शुरू हुई है सुनवाई। अजित पवार गुट ने एनसीपी पर अपने दावे का समर्थन करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और पदाधिकारियों से हलफनामे एकत्रित किए और रिपोर्टों के अनुसार अजित पवार गुट के प्रत्येक विधायक को ये कहते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के 10,000 हस्ताक्षर लेने के लिए कहा गया कि वे गुट के प्रति वफादार हैं। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर अजित पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी राकांपा गुट के दावे पर पहली सुनवाई पिछले महीने हुई थी।